तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया यूपी चुनाव के बीच सपा की होगी जीत, सीएम योगी पर लगाया गंभीर आरोप, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एक बार फिर से जेल जाएंगे आशीष मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द करने की मांग, आशीष मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले देश को स्वर्ग बनाने जा रहा है बुंदेलखंड। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में 54 चाइनीज ऐप पर बैंड, पहली बार चीन ने कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया यूपी चुनाव में सपा का जीत, सीएम योगी पर लगाया बड़ा आरोप, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कासगंज की अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पक्ष के चुनाव करने की भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी के हुई शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहुंचा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पक्ष के वोट देने के लिए अपील की है। इसी बीच में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती के मामले के सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के लोग ऊंची जातियों के लिए मंत्रालय के लोग उत्तर प्रदेश में सरकार की नौकरी दी गई है। इसी बीच में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को उपलब्धियों की गिनती हुए कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाला है, उसकी वजह से यह है कि पश्चिमी और चौधरी चरण के लिए सिंह नाती जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ है और पूर्व में ओम प्रकाश राजभर साथ है और संजय चौहान की साथ है और केशव देव मौर्य भी साथ है और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी साथ है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव में सपा का जीत बताया है और योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि एक बार फिर से जेल जाएंगे आशीष मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द करने की मांग, आशीष मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की रिकांड में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वकील ने शुक्रवार को त्रिपाठी के एसीएस पंडा इलाहाबाद कोर्ट से आदेश नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले के अभी तक मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पूछताछ नहीं किया और एसआईटी के काम जारी है। इसी बीच में आपको बता दें कि आशीष मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट से लखनऊ बेंच से जमानत मिलने के बाद 15 फरवरी को जेल से बाहर निकाला गया। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी की जेल में तुकुनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर के प्रदर्शनकारी के किसान जीप से कुचलकर मारा था। इसी बीच में आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की रिहाई पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में लखीमपुर खीरी का मुद्दा देखा, लेकिन अपराध करने के बावजूद 3 महीने के भीतर आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें एक बार फिर से जेल जाएंगे आशीष मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की किसानों ने मांग कर दी है, जिसके बाद आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि सीएम योगी का बड़ा बयान, देश में स्वर्ग बनाने जा रहा है बुंदेलखंड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। उत्तर प्रदेश में चुनाव से बयानबाजी कर रहे हैं दौरे और पार्टी के स्टार प्रवक्ता यूपी के दंगल में डॉक्टर अपने पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर सुबह योगी मुखिया आदित्यनाथ ने गुरुवार के जलयन के पहुंचकर उन्होंने मेघल के लिए कलपाली विधानसभा के संबोधित किया। इसी दौरान बसपा कांग्रेस छोड़ सपा पर हमला करते हुए
हुए कहा कि नजर आए और कहा कि सपा की सरकार सिर्फ सफाई के खानदान है। इसी बीच विकास को होता होने से पिछले सरकार को आरोप लगाते हुए बुंदेलखंड की पाने के लिए तीसरा कहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि जेलोन में जनसभा के संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड में चहुमुखी विकास की कहा। इसी बीच में आपको बता दें पिछले सरकार में भी काम कर रही थी। इसी बीच में आपको बता दें लेकिन सिर्फ बीजेपी सरकार ने यहाँ कर लोगों की दर्द महसूस किया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले सरकार की यूपी में दंगे के फसाद होते हैं लेकिन डबल इंजन की सरकार में उसमें से लगा दिया। इससे पहले चाचा की भतीजे मिलकर योजना बनाते की वसूली करने के लिए कहा था। इसी बीच में आपको बता दें कि पार्टी की यह भी सोच है कि समाजवादी पार्टी लेकिन काम तमजवान करने के लिए कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि सीएम योगी का ये बड़ा बयान दिया और कहा कि देश को स्वर्ग बनाने जा रहा है बुंदेलखंड। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब पर शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। हिजाब को लेकर तरह तरह की धौनियां सामने आ रही है। इसी बीच में आपको बता दें जबकि मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। अब इसी मामले को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। इसी बीच में आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता जब इसी मामले को लेकर सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि फिलहाल इसी को लेकर टिप्पणी करना है। इसी बीच में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मीडिया की तरफ से हिजाब विवाद पर सवाल किया गया जिस पर प्रवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि यह विदेश मंत्रालय से जुड़ा विषय नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है लेकिन भारत के अंदरूनी मामला है। इसी बीच में आपको बता दें कि कर्नाटक को एक कॉलेज में शुरू हुआ हिजाब विवाद के पहले पूरे राज्यों में फैल रहा है। अब देश में अलग अलग दुनिया में भी इसी को लेकर जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि पाकिस्तान जैसे देशों में इस पर बयान सामने आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इशारा भी तरफ से आ रहा है जिसको लेकर मैं आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर एक ड्रेस कोड बनाया गया था जिसमें से कहा गया कि हिजाब के कॉलेज में तो आ सकता है लेकिन क्लास में नहीं जाने दे रहा है। इसी को लेकर कुछ मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया है। ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और हिंदू संगठनों के सामने लगाई गई। इसी बीच मैं आपको बता दें कि कर्नाटक में निर्देश जारी किया गया जब तक कि मामला कई फैसला नहीं आ जाती है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय ने अब बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि भारत में 54 चाइनीज ऐप पर बैन पहली बार बोली चीन ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने गुरुवार को सुरक्षा कारणों की भारत द्वारा चीन ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। इसी बीच में आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि उसी उम्मीद पर भारत चीन कंपनियों सहित सभी विदेशी निर्देश के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि भारत ने सोमवार के चीन के संबंध रखने वाले 54 मोबाइल ऐप पर सुरक्षा की नजरता जुड़े मामले के प्रतिबंध कर दिया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंध दिए गए 54 चाइनीज ऐप पर कथित रूप से उपयोगकर्ताओं की अहम मंजूर हासिल करने उनमें से संवेदनशील जानकारी जुटाई है। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रतिबंध के दायरे के ऐप का नाम ब्यूटी कैमरा, सेल्फी व HD वीडियो कैमरा, सेल्फी कैमरा, राइज ऑफ कैंडिडेशन, लेटेस्ट कैमरा और वीवो वीडियो भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि अब भारत से चाइना के 54 ऐप और बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि पंजाब के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतदान के करीब आते ही राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रचार पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से गुरुवार को पहुंचे और जनता के वोट मांगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच में आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पीछे किसान है, सती क्यों नहीं आ सकती। इसी बीच में आपको क्योंकि उन्हें 3 काले कानून बनाए, प्रधानमंत्री पिछले किसान सती के लिए नहीं। अगर पीएम मोदी पिछले किसानों की सती नहीं है तो कौन सी छिपी हुई शांति रहेगी। इसी बीच में आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में कोरोना हजारों लोग मरे गए, लेकिन राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2013 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ड्रेस का मुद्दा उठाया था, उसमें से समय बीजेपी के लोग मेरा मजाक उड़ाया था। कांग्रेस सांसद ने यहाँ पर 15 लाख रुपए का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी की रैली में 15 लाख अकाउंट की डालने की बात करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से